हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, भाई तुम करोगे तो हो नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ भाई, चैनल के ऊपर जो वीडियोस पड़े हुए हैं, देखना चाहते हो तो देख लेना, लाइक करना चाहते हो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब करना चाहते हो सब्सक्राइब कर देना। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है तो नहीं है, आपको पेमेंट करना ही होगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन ये है भाई, बाय द मीन्स ऑफ लैग्रेंजिज फार्मूला, लैग्रेंजिज फार्मूले का यूज़ करते हुए आपको प्रूफ करना है y1 इज इक्वल टू y3 माइनस 0.3, y5 माइनस y-3 प्लस 0.2 y-3 माइनस y-5। ओके, ये माइनस का 5 है यहाँ पे। अप्रोक्सीमेट इस तरह के क्वेश्चन के अंदर बेटा सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है कि किसको कैलकुलेट कर रहे हैं और कौन कौन सा डेटा गिवन है। देखो बेटा, आपको किसके बराबर निकालना है, y1 के बराबर निकालना है। अर्थात आपको जो गिवन है, गिवन दैट आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 1, जो आपको कैलकुलेट करना है, ये तो आपको गिवन है। ओके, अब सवाल पैदा होता है लैग्रेंजिज फार्मूला लगाने के लिए आपको x0, x1, x2, x3, x4 सारे चाहिए। ओके, अब उनकी वैल्यू देखते हैं। आपके पास जो x0 होगा, जो सबसे नेगेटिव वैल्यू है, सबसे नेगेटिव वैल्यू है -5। क्लियर, सबसे नेगेटिव वैल्यू कितनी है, -5। उससे बड़ी वैल्यू जाओ के ऊपर जाओ आप, x1 कितना होगा बेटा आपके पास, -3। और x2 आपके पास कितना होगा बेटा, x2 होगा आपके पास 3, देखो आप। और x3 आपके पास कितना होगा बेटा, x3 होगा आपके पास 5। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है। जो आपको कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू रखनी है x के बराबर, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन। क्लियर। नाउ हमारे पास लैग्रेंजिज फार्मूला क्या होता है, लैग्रेंज फार्मूला होता है बेटा, ध्यान से सुनना, f(x) बराबर x माइनस के x1, x माइनस के x2, x माइनस के x3 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1, x0 माइनस के x2 और x0 माइनस के x3 इंटू एफ ऑफ x0 प्लस एक स्टेप और लिख दूँ, ये होगा x माइनस के कितना भाई, x0, x माइनस के कितना होगा भाई, x2, ये होगा x माइनस के x3 डिवाइडेड बाई f1 वाला स्टेप है ना, x1 में से घटेंगे, x1 माइनस के x0, x1 माइनस के x2, x1 माइनस के x3 इंटू एफ ऑफ x1 प्लस एंड सो ऑन। यही तो फार्मूला होता है ना। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। देखो बेटा, देखो वैल्यू डाला, रिजल्ट निकाला। पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर वैल्यू डालूंगा और आपके सामने कैलकुलेट कर दूंगा। फर्स्ट स्टेप मेरा ये है, ओके, f(x) बोले तो y1, ये तो हुआ मेरा वाला जो मेरे को कैलकुलेट करना है। x माइनस x1, x की वैल्यू कितनी है 1, माइनस x1 की वैल्यू देखो कितनी है 1 है ना, माइनस के 1 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस x माइनस के x2, 1 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा, और 1 माइनस x3 की वैल्यू कितनी है 5 आपके सामने है, डिवाइडेड बाई x0, x0 की वैल्यू कितनी है देखो आप, -5, -5 -5 माइनस x1 की वैल्यू +3 हो जाएगी। और अगले वाला होगा बेटा -5 में से -3 हो जाएगा, x0 माइनस x2 3 है। अगले वाला कितना होगा भाई, सॉरी गलती कर दी है, x नहीं होगा, x0 की वैल्यू कितनी है -5 के अंदर से कितना कटेगा भाई, x3 की वैल्यू फिर -5। क्लियर। इनटू एफ ऑफ x0,
देखो आप जो सबसे छोटी वैल्यू है कितनी है, y माइनस के 5, एक दे रखी है आपको y माइनस के 5, फिर y माइनस के 3, फिर y माइनस 3 के बाद कितनी है बेटा, फिर y3 है, फिर y5 है। देखो ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, y माइनस 5, y माइनस 3, y पॉजिटिव 3, y प्लस के 5 आपके सामने है सारी की सारी। यहाँ कितना होगा सबसे छोटी वैल्यू, x0 पर तो ये वैल्यू दे रखी है ना आप, x0 पर वैल्यू ये है, ये x1 पे है वैल्यू, ये x2 पे है वैल्यू, ये x3 पे है वैल्यू, कितना निकल जाएगा यहाँ, y माइनस के 5 प्लस फार्मूले का नेक्स्ट स्टेप देखता हूँ अब, अगले वाला ये वाला है बेटा, पहले ऊपर वाली रख लो उसके बाद नीचे की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा उधर से ऊपर कर लूँ, थोड़ा सा इधर से ऊपर कर लूँ। ये देखो आप x माइनस के x0, x की वैल्यू कितनी है बेटा 1, माइनस x0 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस के 5, तो ये हुआ x माइनस x2, x माइनस x2 1 माइनस 3 ये हुआ। अगले वाला कितना हुआ बेटा, देखो आप 1 माइनस 5 ये हुआ, x माइनस x3, नीचे कितना निकला बेटा, माइनस के 3 निकला प्लस के 5 निकला। देखो आप x1 माइनस x0, x1 माइनस के x0 निकल गया। उससे अगले वाला कितना निकला, माइनस के 3 में से अब की बार माइनस के 3 कट गया, माइनस के x2। क्लियर। अगले वाली वैल्यू माइनस के 3 में से कितना कटा, माइनस के 5 घट गया ना। और यहाँ कितना निकला y माइनस के 3। अगले वाले स्टेप की डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ बेटा, क्योंकि क्वेश्चन को मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है। ओके, मैंने आपको बोला है कि यहाँ एंड सो ऑन प्लस प्लस। अगले वाली वैल्यू देखता हूँ कितनी होगी, अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यूज़ आपको ये दे रखी है, ये बस इनकी ज़रूरत है। आगे देखता हूँ, हो चुका ना। फिर प्लस थर्ड स्टेप मेरे पास होगा बेटा, थर्ड स्टेप क्या है, y3 है ना, y3 इंटू यहाँ मेरे पास होगा बेटा 1 प्लस के 5 फार्मूले के तहत। ये जो फार्मूला है मेरे पास लैग्रेंज मेथड का, ये वाला फार्मूला जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ये देखो आप दोनों चीज़ें आपको नज़र आ जानी चाहिए, बस मेरा टारगेट ये है, दोनों चीज़ें अब आपको नज़र आ रही है। ये होगा 1 प्लस के 5, 1 प्लस के 3 और 1 माइनस के 5 डिवाइडेड बाई होगा 3 प्लस के 5। ये वाला स्टेप होगा मेरे पास 3 प्लस के 3 फार्मूले के तहत। अगले वाला स्टेप होगा 3 माइनस के 5 प्लस y5 यहाँ रहेगा। और यहाँ मेरे पास रिजल्ट कितना होगा बेटा, 1 प्लस के 5 होगा सेम, 1 प्लस के 3 भी होगा, 1 प्लस के 3 भी होगा। ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी 1 माइनस के 3 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना होगा भाई, ये होगा 5 प्लस के 5। अगले वाला स्टेप कितना होगा भाई, 5 प्लस के 3 हो जाएगा फार्मूले से। अगले वाला स्टेप कितना होगा, 5 माइनस के 3। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं भाई, हो चुका। अब इसको सॉल्व करता हूँ। y1 इज इक्वल टू, जरा इसकी तरफ ध्यान दो, यहाँ से निकला 4, देखो ध्यान से, एक स्टेप सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। 3 और 1 4, तो ये निकला, यहाँ से निकला माइनस का 2, माइनस गुणा माइनस 2 गुणा माइनस के 4, ये प्लस होएगा गुणा 4, एक तो ये निकला। नीचे कितना निकला बेटा, माइनस के 2 गुणा माइनस का 8, फिर प्लस होएगा 8, और ये होएगा माइनस का यहाँ आएगा और गुणा 10। देखो आप भाई 4 और 2 8, तो ये कैंसिल। क्लियर, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना निकल गया 1/5 आ रहा है ना, 1/5 आएगा ना। किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, पहले स्टेप को सॉल्व करने से। ये तो निकल गया माइनस के 1/5, माइनस 1/5 y माइनस के 5। जब अगले वाले स्टेप को सॉल्व करूँगा बेटा, इस स्टेप को, इसके अंदर निकलेगा मेरे पास 1/2 y माइनस 3। दिखाता हूँ 1/2 कैसे निकलेगा। ये देखो आप, 5 और 1 6, तो ये निकला। 6 के बाद माइनस का 2 निकला, और फिर माइनस के 4 से प्लस का 4 होएगा बटे यहाँ कितना निकला 2 गुणा माइनस का 6 निकल गया, और माइनस का कितना निकला, माइनस माइनस प्लस का 8 निकल गया। 4 दूनी 8 से तो 8 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, कितना बचा 1/2 नहीं बचा क्या।
भाई बोलना मत प्लीज़। 1/2 निकल गया भाई, प्लीज़ बोलना मत। अगले वाला स्टेप कितना निकला बेटा, प्लस। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये निकल करके आएगा y3। जब उससे अगले वाले स्टेप को सॉल्व करूँगा ये निकलेगा -3/10, और यहाँ आएगा y कितना 5। नो प्रॉब्लम। अब देखो बेटा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, y1 की जो वैल्यू होगी बेटा, y1 की वैल्यू -1/5 का मतलब क्या है, -1/5 का मतलब क्या है बेटा, 0.2 होगा ना। ओके चलो खैर 0.2 की बात करते हैं। 0.2 ये पॉजिटिव आ रहा था कि नेगेटिव आ रहा था, एक बार फिर देख लेता हूँ मैं इसको, कहीं ऐसा ना हो कि पॉजिटिव हो। यहाँ से निकला 4, यहाँ से निकला -2, -4 ऊपर प्लस आ चुका, यहाँ से निकला -2, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस माइनस आ रहा था। ठीक है, कितना है बेटा, माइनस के कितना हुआ 0.2, y -5, y कितना बेटा -5 प्लस ये कितना होगा बेटा 0.5 होगा ना, 0.5 y -3 प्लस ये होगा y3 माइनस ये होगा 0.3 y5। क्लियर है ना। आगे देखता हूँ भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, सबसे पहले लिखो आप y1 = सबसे पहले लिखो y3, y3 के बाद जो है माइनस के 0.3, ये देखना बेटा, एक तो ये है और एक ये -3 है, दोनों को देखो एक साथ आप। दशमलव 2 निकला, 0.5 निकला, 0.3 निकला। ओके यहाँ देख रहा हूँ y3 लिख दिया मैंने। अगर मैं 0.3 कॉमन लेता हूँ, 0.3 यहाँ से देखो बेटा, 0.3 के बाद कितना आएगा, y -3 देखता हूँ कहाँ है, y -3 माइनस लिया ना मैंने, और ये तो प्लस हो चुका, और ये हुआ 0.5 है ना, 1 मिनट रुको भैया। आप डायरेक्टली इसको अप्रोक्सीमेट ये भी लिख सकते हो बेटा, यहाँ के जस्ट बाद जो है ना, जब आपके पास ये आ चुका, ये जो आपका रिजल्ट पूछ रहा है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहा है। ओके इसको लिख सकते हैं आप y3 -0.3, यहाँ होगा मेरे पास y5 माइनस y -3 और प्लस के 0.2 y -3 माइनस y -5, क्योंकि अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा है बेटा। अप्रोक्सीमेशन थ्योरी के अंदर ये पूरे का पूरा एक टॉपिक होता है। अप्रोक्सीमेशन थ्योरी में जो है आपने जहाँ तक कैलकुलेट किया उसके जस्ट बाद आप वो रिजल्ट लिख सकते हो। ओके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। देखो एक और भी तरीका है, अगर आपकी समझ नहीं आ रहा है दूसरे तरीके से बताता हूँ। इसको आप ऐसे करो बेटा, y1 = माइनस कितना है बेटा, ये 2 y -5 प्लस इसको 0.3 करो आप, 0.3 y -3 करो, प्लस 0.2 y -3 करो, माइनस 0.3 y5 करो। ऐसे करो आप, और भी ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। अब इसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करो, और देखो बेटा ये तो जो का दूँ 0.3 में जोड़ा, 0.2 में जोड़ा, इसको 0.3 रखा, प्लस के ये कितना है y3। इसको देखो, इसको सेट करने की कोशिश करता हूँ, ये सेट हो जाएगा आपका। y1 = सबसे पहले लिखो आप y3, लिख लिया ना। उसके बाद इसमें से -0.3 कॉमन लो, 0.3 एक ये है और एक 0.3 ये है, कितना निकल गया बेटा y5 माइनस के y3 निकल गया 0.3 0.3,
और फिर प्लस 0.2 कॉमन लो। 0.2 एक तो ये है और 1.2 ये है, कितना निकलेगा y माइनस 3, y माइनस 3 माइनस के कितना हुआ, y माइनस 3 माइनस के कितना हुआ भाई, y माइनस के 5 निकल गया ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखो बेटा, ये तो हुआ आपका y3, 0.3 y5 माइनस के y माइनस के 3 है। देखो आप, फिर मैंने ज़रा सी गलती कर दी है, y माइनस के 3 है और ये देखो y माइनस के 5 है, यहाँ पे y माइनस के 3 और y5 है, y माइनस के 3 और y5। देखो इसके अंदर से और इसके अंदर से कॉमन लेने के बाद y माइनस के 3, ये माइनस का 3 है यहाँ पे, यहाँ से देखो आप माइनस का 3 y5 माइनस का 3 y5। क्लियर है ना, समझ आती है। ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप निकल गया। और y3 सबसे पहले लिखा और 0.2 ये है और 1.2 मेरा कहाँ है, ये वाला है 0.2, दोनों में से 0.2 कॉमन लिया, y माइनस 3 बचा, माइनस का 3 माइनस y माइनस के 2 बचा। आपका आंसर आ चुका। आप चाहो तो डायरेक्टली जो है इस लाइन के जस्ट बाद आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। लेकिन फिर वही बात, कई बच्चे कहते हैं कि सर ये कैसे आया है, इसलिए मैंने जो है इसको सेट करना पड़ा। नो डाउट, आगे की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा कितना है। सेकंड पार्ट के अंदर जो है बेटा वैल्यू देखता हूँ, x कितना दे रखा है आपको, 0। सेकंड पार्ट x इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, 0। इतनी आवाज़ में बोलता रहो, कोई दिक्कत नहीं है। x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, देखो आप ध्यान से देखना है, x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, ये है y1, y माइनस के 1 1/8, y3 1, y माइनस के 1, y यहाँ माइनस का 3 है। ओके, मैंने ये गलत उतार रखा था। x1 कितना है बेटा, x तो ये हो चुका, मेरे को चाहिए x0। x0 कितना है बेटा, जो सबसे छोटी वैल्यू है, माइनस का 3। x1 कितना है बेटा, माइनस के 3 के बाद माइनस का 1। और x2 कितना है बेटा, 1। और x3 कितना है बेटा, आपके सामने है 3, यहाँ माइनस है, गलती ना हो जाए कभी, आप ये समझो कैसा है, नो प्रॉब्लम। ओके, कोरस्पॉन्डिंग में रिजल्ट देखता हूँ मैं, कभी आपको फिर प्रॉब्लम हो। ये तो है ही, x0 के रिस्पेक्ट में कितनी है वैल्यू, y0। x0 x इक्वल टू 0 पर, तो ये तो y0 है ही। x0 पे वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 0 पे है ये, x इक्वल टू 0 पे। जब x0 है, ये कितनी है, y माइनस के 3 है। जब x1 है, x1 यानी -1 है, कितनी, y माइनस के 1 है। फिर जब x2 है, कितना है, y1 है। जब x3 है, कितना है, y3 है। यही है ना आपके रिजल्ट। फार्मूला लगाता हूँ, आपके पास लैग्रेंज मेथड क्या होता है बेटा, लैग्रेंज मेथड। लैग्रेंज मेथड जो मेरे पास होता है बेटा, वो ये होता है f(x) इक्वल टू, अभी बताया था वैसा आपको, लेकिन फिर लिख दूंगा, x माइनस के x1, x माइनस के x2, x माइनस के x3 डिवाइडेड बाई x0 माइनस के x1, x0 माइनस के x2, x0 माइनस के कितना, x3, f ऑफ x0 प्लस अगले वाला स्टेप कितना होगा भाई, x माइनस के x0, x माइनस के x1 नहीं हो सकता, 2 होगा, x माइनस के कितना होगा, x3 होगा, और नीचे होता है x1 माइनस के x0, x1 माइनस के x2, x1 माइनस के x3, और ये होता है f ऑफ x1। क्या कर रहे हो, f ऑफ x1 आपका फार्मूला होता है ना। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ बेटा, ध्यान से देखना है आप, आपको जो जो वैल्यू दे रखी है सारी मैंने यहाँ लिखी हुई है। ये तो है आपके पास y0 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, 0, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, देखना आप, x1 माइनस के 1 है ना, माइनस से कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 माइनस x2 की वैल्यू देखो, माइनस का 1 होएगा। फिर 0 माइनस x3 की वैल्यू देखो कितनी है, 3 आएगी।
डिवाइडेड बाई x0 की वैल्यू देखो आप, x0 की वैल्यू माइनस की 3 माइनस x1 की वैल्यू देखो प्लस के बनाएगी, और -3 में से कितना घटेगा आपकी बार -3, x अगले वाली वैल्यू देखो माइनस का बनाएगी, फिर -3 में से कितना घटना है माइनस, अगले वाली वैल्यू कितनी है -3 इंटू गुणा कितना है भाई f ऑफ x0, f ऑफ x0, f ऑफ x0 का मतलब कितनी है y -3, यहाँ लिख दूंगा मैं, ये लो मैंने लिख दिया y -3, ऊपर लिख दिया है माइनस, प्लस अगले वाला स्टेप निकाल रहा हूँ बेटा, अगले वाला यहाँ तो होगा y -1, डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ। ओके, ये होगा 0 + के 3, देखो आप x की वैल्यू कितनी 0, माइनस करेंगे 0 + के 3, और कितना होगा 0 - के 1 होगा अगला स्टेप, और होगा 0 - के 3 आपके सामने है। x2 की वैल्यू देखो आप, -के 1 हुआ, x3 की वैल्यू देखो 3 आ चुकी, नीचे देखता हूँ -1 + के 3 हो जाएगा, -1 + के कितना होगा -के 1 हो जाएगा आपकी बार, और -1 - का 3, क्लियर। देखो आप x1 के अंदर से घटा रहा हूँ -1, सारी घटा दो आप, x0 घटाई ये निकली, x1 घटाया ये निकला, उससे अगले वाली वैल्यू घटाई ये निकली, गुणा, ये तो मैंने लिख ही दिया। अगले वाला स्टेप इसी प्रकार जब अगले वाले स्टेप की बात करूँगा कितना निकलेगा बेटा, ये होगा मेरे पास y1 इंटू आपके सामने है y1, ऊपर वैल्यू डाल रहा हूँ, ये होगी 0 + के 3 और 0 + के 1, और अगले वाली वैल्यू होगी कितनी 0 - के 3, नीचे वैल्यू कितनी होगी 1 + के 3, यहाँ कितनी होगी बेटा 1 + के 1, अगले वाली वैल्यू कितनी होगी 1 - के 3। मेरा दोस्त है संजीव, मेरे को बड़ी प्यारी निगाहों से देख रहा है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। किस दिन इसके साथ वीडियो बना करके बच्चों तुम्हारे साथ जो है ना इसके जो है बातचीत कराऊंगा मैं, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत तारीफ़ के लायक बंदा है यार। अगले वाला स्टेप देखते हैं कितना है, और हाँ इस बात पे कमेंट मत कर देना कि सर आप उनसे मिलाओ, ये कराओ वो कराओ। 0 + के 1, अगले वाला स्टेप होगा कितना 0 - के 1, यहाँ कितना होगा बेटा 3 + के 3, अगले वाला स्टेप होगा 3 + के 1, और लास्ट स्टेप कितना होगा बेटा 3 - के 1। सवाल पैदा होता है ये स्टेप और ये स्टेप आपने कहाँ से लिख दिया बेटा, ये जो फार्मूला था ना मैंने इसको एक्सटेंड किया, आपको पता है लैग्रेंज मेथड के भाई 1 2 3 4 स्टेप दे रखे, 4 रिजल्ट तो आने ही हैं, समझते हो यार आप सारी चीज़ें, BSc फाइनल के स्टूडेंट हो। ओके, अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा देखता हूँ कितना निकलता है, देखता हूँ आता भी 1/16 या नहीं। ये ले भाई, ये तो मैंने अलग रख दिया, मेरा टारगेट 1/2 या 1/16 जो भी कुछ है वो लाना है। मैच कर रहा हूँ रिजल्ट, y0 = देखो बेटा पहले वाला कितना निकलेगा, ध्यान से देखना है आपको, ये तो निकला 1, अलग से सॉल्व करता हूँ इसको, अलग से देखता हूँ कितना होगा। देखो बेटा 1 - का 1 - के 3, ऊपर तो निकला कितना -का 1 - के 3, ऊपर तो निकल गया 3 बटे, ये तो निकला -का 2 गुणा, माइनस माइनस प्लस होएगा 4, और ये होएगा कितना फिर का होएगा 6, 3 × 3 3 दूनी 6 और 4 चौक 16, -1/16 होएगा ना, आपके सामने है ना, देखो ना आप कितना निकल गया बेटा -1/16, और यहाँ कितना निकला y -3। जब आप अगले वाले स्टेप को सॉल्व करोगे प्लस ये निकलेगा बेटा 9/16 y -1, आपको तो मैं निकाल करके दिखा दूँ, ये वाला स्टेप 9/16 निकलेगा, देखो कैसे, देखते हैं अभी पेज उठा लूँ जरा सा, यहाँ सॉल्व करता हूँ। ऊपर कितना निकला भाई, एक तो 3 है -1 और ये 3, यानी माइनस माइनस प्लस 3 × 3 आएगा ना, नीचे देखता हूँ ये निकला कितना 2 गुणा, ये माइनस का ये प्लस का था, ये माइनस का, यानी यहाँ अभी तक माइनस चल रहा है, 2 गुणा ये प्लस हो चुका 4, ठीक है ना। ऊपर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 चौक 16, ऊपर कितना निकला 9/16 निकल गया ना, वही कह रहा हूँ मैं यार 9/16 निकलेगा। अगले वाला स्टेप कितना निकलेगा बेटा प्लस ये वाला जब स्टेप मैं सॉल्व करूँगा, ये वाला स्टेप ये भी 9/16 निकल करके आएगा, सेम स्टेप निकलेगा। ये कितना निकलेगा बेटा 9/16
और ये होगा y1, और अगले वाला स्टेप निकलेगा -1/16, ये होगा y3। क्लियर? अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना, इसको रिसेट कर रहा हूँ सीधे का सीधा, आप समझ जाओगे उस चीज़ को। ये हुआ y0 इज इक्वल टू, ये देखना बेटा क्या कर रहा हूँ मैं, जो रिजल्ट दे रखा है यहाँ के जस्ट बाद अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/2 y1 लाना है, y-1 लाना है। पहले तो ये देखो आप, 1/16 y3 लाना है। 1/16 y3 कहाँ है भाई? 1/16 y3 y3 1/16 y3 है, और 1/16 के साथ क्या लाना है? y1 भी लाना है। y1 क्या है? 9/16। इसको 8/16 में कन्वर्ट कर लो आप, रुको भी आप, माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस के 1/2, या डायरेक्टली, एक मिनट रुको यार, क्या करूँ भाई, कैसे आसान पड़ेगा क्वेश्चन। इसको आप एक ऐसे लिखो बेटा, 1/2 तो ये लिखो, y1 प्लस y-1, आधा तो यहाँ चुका, माइनस 1/16 यहाँ लो आप, समझ में आ जाएगा आपके। y3 माइनस y1 इसको लिखो, और माइनस y-1 माइनस y-3, आप ऐसे लिखो इसको। ओके, देखो आप 1/2 तो यहाँ, देखना मैं भी बता रहा हूँ, y1 की बात करता हूँ, टोटल y1 कितना है? 9/16 है ना y1, देखना आप 9/16 कैसे निकलेगा यार। जरा सा जो है ना आपको सॉल्व करना होता है, मेरे पास पेज भी नहीं है यार, इधर लेक्चर बढ़ता जा रहा है, इधर देखता हूँ, रुको एक बार। देखो आप, y1 की बात कर रहा हूँ, एक तो निकला y1/2, यहाँ से कितना निकला? -1/16 है ना, -1/16 y1 है ना ये। अगर 1/2 -1/16, 16 मैंने एलसीएम ले लिया, ओके, प्लस ये माइनस प्लस है, ध्यान से देखो आप, ओके, 8 तो ये निकल गया, प्लस 1 ये निकल गया, कितना है? 9/16 है ना y1 के साथ में, मैंने इसको तोड़ करके लिख लिया, 1/2 y1 को और 1/16 को, ओके, क्योंकि मेरे को ये रिजल्ट मैच करना है। ओके, उससे अगले वाले स्टेप को भी इसी तरीके से, अगर y-1 तोड़ना चाह रहे हो, y-1 देखो आप, ये y-1 9/16, इसको जो है ना 1/1 जो है ना क्या गए हैं, 1/16 अलग लिख लिया, 1/2 अलग लिख लिया, ये वाला स्टेप। उसके बाद जो अगले वाला स्टेप था y, कौन से वाला है? y-1 वाला है एक, ओके, y-1 वाला जो स्टेप है, ये वाला y-1 वाला, और एक ये y-1 है। ओके, इन सबको मैंने सेट करके ऐसे लिख दिया, और इसको सीधा सीधा लिख रहा हूँ अब यार, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका होमवर्क आप खुद से भी सेट कर सकते हो। y0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 1/2 y1 माइनस के, सॉरी y1 प्लस y-1 माइनस, यहाँ से 1/8 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा यहाँ 1/2 y3 माइनस के y1, और फिर होगा माइनस के 1/2 y-1 प्लस y-3, यहाँ मैंने 1/2 छोड़ दिया था, इंटू 1/2। ओके, इसको ये लिखा जा सकता है। आप इस सारे स्टेप को, आप यार एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ओके, आप इसको हल करो, आपका ऊपर वाला स्टेप मैच होगा, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ बेटा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बोल देना, बता दूंगा। हैंड्स प्रूफ, देखो आपका रिजल्ट मैच हो चुका है, क्लियर है ना? ओके, कह रहा हूँ इससे ये निकाल लेना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, समझ चुके हैं आप, या कॉमन लेकर के शॉर्ट करके कर लेना, कर लोगे, बीएससी फाइनल के स्टूडेंट हो। बाय।